अच्छा, तो यहाँ पर ना स्ट्रक्चर चार्ट्स में हमारे पास दो टाइप्स थी। पहली टाइप है ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट, दूसरी टाइप है राइट अ मॉड्यूल हेडर। और ये कुछ रूल्स हैं जो कि 5 रूल्स हैं आपके पास, और एंड ऑल ऑफ दीज 5 रूल्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास ये जो रूल हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसके अंदर ये वाला जो एरो आपके पास आ रहा है जो कि बाई डायरेक्शनल एरो है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाई रेफरेंस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोई बाय रेफरेंस वाली चीज़ आ रही होगी ना, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये जो वैल्यू है ये बाय रेफरेंस पास हो रही है या इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो रही है। अब बाय रेफरेंस का अगर उसने वर्ड नहीं ना यूज़ किया हो ना, तो एग्जामिनर कोई ट्रिकी वर्ड्स यूज़ कर सकता है। ट्रिकी वर्ड्स वो इस तरह के यूज़ कर सकता है कि वो आपको कह सकता है अपडेट, अपडेट का वर्ड आ सकता है। जहाँ पर भी आपको अपडेट का वर्ड नज़र आ गया ना, या आपको पता लग रहा है कि वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं, तो इसका मतलब बाय रेफरेंस हो रहा है। और अगर बाय रेफरेंस हो रहा है तो आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। अपडेट की उसने बात कर दी, फिर उसने चेंज की बात कर दी, तो ऑल ऑफ इट मीन्स बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप अपडेट कर देते हो वैल्यू को। तो ये एक रूल होता है। फिर फोर्थ स्टेप में यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास ये वाला साइकिल आ जाता है, या तो एक ये वाला साइकिल आ सकता है, या तो आपके पास ये वाला एक साइकिल आ सकता है। तो ये वाले एक सिंबल होते हैं, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, बल्कि चलो स्लैश रहने देता हूँ। अब ये वाले जो दो सिंबल्स होते हैं, ये आप किस लिए यूज़ करते हो, ये आप रेपिटेशन शो करने के लिए यूज़ करते हो। जिस तरह आपके पास फॉर लूप लगता है ना, फॉर लूप में आप बता रहे थे फोर्स x इक्वल टू 1 to 50, तो अगर आपने इसी तरह रिपीट या रेपिटेशन शो करनी है तो आप इस तरह लूप से शो करते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ यूज्ड फॉर इट इज़ यूज फॉर रेपिटेशन, रेपिटेशंस के लिए यूज़ होता है। अभी जो जितने भी यहाँ पे 5 ये स्टेप्स हैं ना, अभी के लिए आपने काम क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना इनको देख के। अभी के लिए दीज ऑल ऑफ दीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ कर क्या रही है, क्या काम हो रहा है, इनकी एप्लीकेशन क्या है, वो मैं अभी थोड़ी देर तक समझाता हूँ। तो फिफ्थ में आपने क्या करना है, फिफ्थ में आपके पास एक आ जाता है, यहाँ पर एक डायमंड सा बॉक्स आ जाता है। अब जो यहाँ पे डायमंड सा बॉक्स है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या आपको आपके पास कभी कभार और आ रहा हो ना, या आप ये वाली चॉइस कर सकते हो या आप ये वाली चॉइस कर सकते हो, तो फिर उसके लिए आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लिख लो फॉर डिसीजंस चॉइसेस, चॉइस। बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पे जो और गेट होता है ना, या जो आपके पास और वाली चीज़ होती है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स से आपके पास एक आपके पास ये बंदा है, इसके पास पाथ ए हो सकता है, पाथ बी हो सकता है, या तो ये इस रोड से ट्रैवल करके ए तक जा सकता है, या तो ये इस रोड से ट्रैवल करके बी तक जा सकता है। अब इसके पास क्या है, 2 चॉइसेस हैं। अब क्योंकि इसके पास 2 चॉइसेस हैं और इसने कोई ना कोई एक चॉइस इसने चूज़ करनी है, तो हम डायमंड सिंबल इसके लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस सिंबल का मतलब होता है। अब हाउ ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेबल, आई विल लेट यू नो इन अ व्हाइल। अच्छा, अब एक मेरे पास ना यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट। इसका मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग बताता हूँ कि किस तरह होगा। अच्छा, यही वाला हमारे पास एक कोड है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना मेरे पास, दिस इज दी टाइप 1 क्वेश्चन। ये आपके पास आ रहा है, टाइप 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसको मैं एक मिनट, ये आपके पास आ रहा है टाइप 1 का क्वेश्चन आ रहा है। अभी जो टाइप 1 का क्वेश्चन था हमने ऊपर पढ़ा था, टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा होता है कि वो हमें आस्क करता है, बेसिकली वो हमें पूछता है कि वीव गॉट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट। तो अगर हमने स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ करना हो तो हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चन यूज़ होते हैं। तो इसमें उसने हमें कहा है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर 3 मॉड्यूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम फॉर अ कार रेंटल कंपनी। एक आपके पास यहाँ पे ना कार रेंटल कंपनी है, और वो कह रहे हैं 3 मॉड्यूल्स हैं आपके पास। मॉड्यूल्स बेसिकली आपके पास होते क्या है, आपके पास ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये बॉक्सेस आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, और स्ट्रक्चर चार्ट्स में हमने बनाने ही बॉक्सेस हैं। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं वो बेसिकली आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं 3 मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स इज समराइज्ड एज फॉलोज। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिस्क्रिप्शन आपको पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हमने पढ़नी है। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, हमने वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मॉड्यूल्स एंड द पैरामीटर्स पास्ड बिटवीन देम। ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करना है जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होंगे और पैरामीटर्स पास हो रहे होंगे। और 3 मॉड्यूल्स कौन से होंगे, एक पहला मॉड्यूल ये होगा, दूसरा मॉड्यूल ये होगा, तीसरा मॉड्यूल ये होगा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ना, मैं यहाँ पे एक, अभी तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर चार्ट दिखता हमारा किस तरह। एक सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल 1 आ जाएगा, और ये आपके पास मेन मॉड्यूल होगा। जो सबसे टॉप वाला मॉड्यूल होता है, जो आप सबसे पहले बनाते हो, वो आपके पास मेजर मेन मॉड्यूल होता है। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकेंड मॉड्यूल आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप बना लो अपना थर्ड मॉड्यूल बना लो। तो इस तरह करके जो मॉड्यूल्स होंगे ना, ये कनेक्टेड होंगे, और इनके दरमियान आपने एक कनेक्शन बनाना है। तो इस तरह करके इनको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो ये जो मैंने अभी यहाँ तक अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया कि हाउ डज़ अ नॉर्मल स्ट्रक्चर चार्ट लुक्स लाइक। इस तरह एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो लुक लाइक करता है। अगर यहाँ पे लेट से ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, लेट से 4 मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अगर यहाँ पे लेट से 5 मॉड्यूल का स्ट्रक्चर चार्ट होता तो यहाँ पर एक और मॉड्यूल बना लेते और इन सबको कनेक्ट कर लेते। तो इस तरह करके भी कर सकते हो। फिर कुछ जो स्ट्रक्चर चार्ट होते हैं वो आपके फर्दर इस तरह करके भी बन जाते हैं। यहाँ पे भी इसके नीचे 2 मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो इस तरह करके भी बन जाता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 3 मॉड्यूल्स हैं, तो हमने इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है, हमने डिसाइड करना है कि कौन सा मॉड्यूल हमारे पास मेन मॉड्यूल है। अब जो आपके पास सेकेंडरी मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, और उनका जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप बेशक मॉड्यूल ए लिख लो, यहाँ पे आप बी लिख लो, या यहाँ पे आप ए लिख लो, यहाँ पे आप बी लिख लो, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन जो आपके पास मेन वाला मॉड्यूल है ना, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉड्यूल है। तो वो आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल आएगा। अब आपके पास 3 मॉड्यूल्स हैं ऊपर, आपने चॉइस करनी है कि कौन सा मेन मॉड्यूल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। रेंट कार को पढ़ो। रेंट कार में वो क्या, अ कस्टमर विल पे फॉर ईच कार रेंटल आइदर बाय बैंक कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट विद दी रेंटल कंपनी। वो कह रहा है या तो वो कार्ड से पे कर सकता है, या तो वो रेंटल कंपनी से पे करेगा। ठीक है, अब पे बाय कार्ड को कह रहा है कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट। एक पैरामीटर हायर कॉस्ट से कॉल हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रेंटल की। और वो क्या कर रहा है, एक बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बूलियन वैल्यू को हमने ऊपर पढ़ा भी था, हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इस सेकेंड रूल से रिप्रेजेंट करना है, जो कि ये फिल डॉट है हमारे पास। फिर वो कह रहा है पे बाय अकाउंट आ रहा है हमारे पास। अब पे बाय अकाउंट में वो कह रहा है कॉल्ड विद द पैरामीटर्स हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस एंड अकाउंट लिमिट। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने कॉल करने हैं और हम इनको देखेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है चेक्स वेदर दी हायर कॉस्ट प्लस दी करंट बैलेंस वुड एक्सीड दी अकाउंट लिमिट। इफ सो देन दी रेंटल इज ऑथराइज्ड। इफ दी रेंटल इज ऑथराइज्ड देन दी करंट बैलेंस इज अपडेटेड। अब अपडेटेड के बारे में मैंने आपको एक चीज़ ऊपर पढ़ाई थी, जब भी आपके पास कोई चीज़ अपडेट हो रही हो तो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था, बाय रेफ। और बाय रेफ का सिंबल हमने ऊपर पढ़ा था, किससे रिप्रेजेंट होता है, ये थर्ड वाले रूल से, बाय रेफ। अपडेट चेंज का वर्ड आ गया। अब वो थर्ड में कह रहे हैं रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। तो बूलियन वैल्यू हमें पता है कि किस तरह रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, अब अगर इन तीनों मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद अगर आप नोटिस करो, तो ये जो पहला मॉड्यूल है आपके पास रेंट कार वाला, उसमें वो कह रहा है अ कस्टमर विल आइदर पे बाय कार्ड और बाय यूजिंग अकाउंट विद दी रेंटल कंपनी। तो ये जो आपके पास है ना, ये वाला जो आपके पास पहला वाला मॉड्यूल आ रहा है, ये कार्ड को भी एक्सेस कर सकता है और अकाउंट को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये आपके पास मेन मॉड्यूल है, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपके पास रेंट कार वाला मॉड्यूल है, ये आपके पास कार्ड को भी एक्सेस कर रहा है, अकाउंट को भी एक्सेस कर रहा है। और कार्ड वाला आपके पास मॉड्यूल ये है, अकाउंट वाला मॉड्यूल ये है। तो इसका मतलब जो मेन मॉड्यूल आपके पास ऐसा मॉड्यूल होता है जो बाकी सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर रहा हो। तो ये रेंट कार दोनों को एक्सेस कर रहा है। कस्टमर जो है वो बैंक कार्ड से भी पे कर सकता है, मतलब इस मॉड्यूल को भी एक्सेस कर सकता है, और वो अकाउंट से भी पे कर सकता है, मतलब वो इससे मॉड्यूल को भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ये दोनों कार्ड और अकाउंट वाले मॉड्यूल्स हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमने जो मेन मॉड्यूल की चॉइस थी, हमने वो क्या बना ली, हमने यहाँ पे नाम रख दिया कि जो मेन मॉड्यूल हमारे पास आ रहा है वो कौन सा मॉड्यूल होगा, रेंट कार होगा। इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर इस वाले मॉड्यूल का भी नाम आ रहा है कार्ड, और इस वाले मॉड्यूल का भी नाम आ रहा है अकाउंट। तो इस वजह से हमें ये चीज़ पता लगी। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो बताओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। बच्चों कोई कन्फ्यूजन हो? नहीं सर। ठीक है, फहद, इज एवरीथिंग क्लियर?
यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये मेन मॉड्यूल अगर हमने बना लिया है तो अब यहाँ पे मैं पे बाय कार्ड लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं पे बाय अकाउंट लिख सकता हूँ, या यहाँ पे मैं पे बाय अकाउंट लिख लूँ, यहाँ पे मैं पे बाय कार्ड लिख लूँ, इट डज़ नॉट मैटर। सेकेंडरी मेन मॉड्यूल के अलावा जो बाकी मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनका ऑर्डर इतना मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं वैसे ही ऑर्डर के हिसाब से मैं चलो लिख लेता हूँ पे बाय कार्ड, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पे बाय अकाउंट। तो ये मैंने अभी तक ये स्टेप कर लिया। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने कर ली, अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि इनके अंदर मैंने कौन से सिंबल्स ऐड करवाने, कौन सी चीज़ें मैंने पास करवानी है। अब अगर पहला वाला मॉड्यूल आप देखो तो इसमें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्पेसिफिक, यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि अ कस्टमर विल पे फॉर ईच रेंटल कार आइदर बाय बैंक कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट विद द रेंटल कंपनी। तो यहाँ पे क्या आ गई, चॉइस आ गई। जो मैंने ऊपर चॉइस की एक बात की थी ना कि वो आइदर का लफ्ज़ यूज़ करेगा या वो और का लफ्ज़ यूज़ करेगा, और ये चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपके पास चॉइस आ जाए, आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो, आप यहाँ पे डायमंड शेप वाला सिंबल यूज़ करते हो फॉर डिसीजंस, चॉइस और, या आइदर अगर आपके पास आ जाए, या लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे आइदर भी लिखा हुआ है ना, तो तब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब ये वाला जो सिंबल वाला बॉक्स होता है, ये जो डायमंड वाला बॉक्स होता है, ये जो लूप वाले बॉक्स होते हैं, ये हमेशा आपके ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। ये लूप वाला पार्ट वो भी इस पार्ट पे आता है, या जो आपके पास डायमंड वाले पार्ट होते हैं वो भी इस पार्ट पे आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ डायमंड यूज़ हो रहा है, लूप नहीं यूज़ हो रहा। तो जो डायमंड वाला पार्ट है ना, वो मैंने इस तरह करके, यहाँ पे मैंने इस तरह करके डायमंड बना लिया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन हो? क्योंकि उसने यहाँ पे चॉइस डिस्क्राइब की थी ऊपर, तो इसलिए मैंने इस मॉड्यूल के सामने जो हमारे पास सेंटर वाला मेन वाला इंटरसेक्शन वाला मॉड्यूल था, उसके अंदर मैंने डायमंड एक बॉक्स बना लिया, क्योंकि चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसने यूज़ किया था वर्ड आइदर और उसने यूज़ किया था वर्ड और। तो इज़ दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक? आगे जा सकता हूँ? सर ये सिंबल वाले की समझ नहीं आई। देखो बताता हूँ। देखो, उसने रेंट कार वाला जो हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन थी, उसने हमें कहा था जो कस्टमर है ना, कस्टमर या तो बैंक कार्ड से पे कर सकता है या तो अकाउंट से पे कर सकता है, वो दोनों से नहीं पे कर सकता। तो ये क्या आ गई हमारे पास, चॉइस आ गई एक तरह की। तो जब भी हमारे पास चॉइस आ जाए, हम डायमंड बॉक्स यूज़ करते हैं। और डायमंड बॉक्स हमेशा कहाँ पे यूज़ होता है, हमेशा इस प्लेस पे यूज़ होता है। हमेशा जो हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला आ रहा होता है ना, मेन मॉड्यूल का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट आ रहा था, उसके साथ यूज़ होता है। ये रेंट कार की डिस्क्रिप्शन थी, तो इसी की मॉड्यूल के साथ हमने एक डायमंड बॉक्स बना दिया, क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल था, ये हमें एक चॉइस प्रोवाइड कर रहा था, या तो बैंक से कार्ड से पे करो या तो अकाउंट से पे करो। तो दो चॉइसेस आ गई हमारे पास, जो एक हमने सेलेक्ट करनी है, तो हमने डायमंड बॉक्स से बना दिया। तो अब क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाओ पे बाय कार्ड पे। अब हमने क्या करना है, पे बाय कार्ड मॉड्यूल के हमने सिंबल्स बनाने हैं। तो इसमें उसने हमें कहा था कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट, और सबसे पहले वो कह रहा है, वो क्या कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड विद अ पैरामीटर हायर कॉस्ट। तो जब भी आपने पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करना हो ना, तो आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हो, इस वाले नंबर 1 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। वैल्यूज पास बिटवीन मॉड्यूल्स, जो भी आपके पास बॉक्सेस हो, मॉड्यूल्स हो, उनके दरमियान अगर आपने वैल्यूज पास करनी है ना, तो वो आप हमेशा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। वैल्यूज़ हो जाएं आपके पास, या आपके पास लेट से पैरामीटर्स हो जाएं, तो वो आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। अब उनको लिखना किस तरह मैं बताता हूँ। देखो, अब ये वाला जो है ना आपके पास, यहाँ पे आपने इस तरह का यहाँ पे एक पैरामीटर बना देना। यहाँ पे आप ये वाला पैरामीटर बना दो। ये कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और इसका नाम क्या था, हायर कॉस्ट। तो मैंने इसका नाम रख दिया हायर कॉस्ट, और ये ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसने कहा था जो इट इज़ कॉल्ड विद अ पैरामीटर हायर कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ द रेंटल। तो ये हमने क्या कर दी, ये हमने वैल्यू पास करवा दी। अच्छा, बस यहाँ पे ना एक छोटा सा एक एरर है, जिस मॉड्यूल की बात हो रही होगी ना, उसी मॉड्यूल पे ये मूव भी करेंगी, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो इस तरह हमने ये वाला स्टेप एक पूरा कर लिया। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही है? कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर? सर ये सिंबल यहाँ पे लगेगा या जो आपने ये लाइन लगाई यहाँ पे? देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ये वाली मैंने लाइन बनाई है ना, ये वाली यहाँ पर लगेगा, क्योंकि वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है पे बाय कार्ड इट इज़ कॉल्ड विद अ पैरामीटर हायर कॉस्ट। पे बाय कार्ड जो है ना एक मॉड्यूल, वो कॉल कर रहा है अपनी तरफ एक पैरामीटर जिसका नाम है हायर कॉस्ट। तो हायर कॉस्ट कहाँ पर आएगा, पे बाय कार्ड की तरफ आएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक ये वाला सिंबल बना दिया, जो कि हमारा रूल नंबर 1 वाला सिंबल था। ठीक है? जी सर।
अब वो कह रहा है रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू टू इंडिकेट वेदर और नॉट द कार्ड पेमेंट वाज सक्सेसफुल। तो बूलियन वैल्यू हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट करनी है, ये फिल डॉट से रिप्रेजेंट करनी है। और बूलियन की एक खास बात ये है कि बूलियन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब वो कह रहा है रिटर्न कर रहा है। कॉल कॉल का मतलब होता है अपने पास लाना, और रिटर्न का मतलब होता है वापस भेज देना। तो अगर ये जो हायर कोस्ट है ये उसने कॉल किया था तो पे बाय कार्ड के पास कॉल हो रही थी, पे बाय कार्ड के पास हायर कोस्ट आ रहा था। लेकिन बूलियन वैल्यू को वो क्या कर रहा है, रिटर्न करवा रहा है, वो वापस भेज रहा है, तो वो पे बाय कार्ड से वापस जाएगा। तो वापस वो कहाँ पे जाएगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो वो बूलियन वैल्यू इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और बूलियन वैल्यू के साथ आपको कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमने यहाँ पे हायर कोस्ट नाम लिखा था ना, बूलियन वैल्यू के साथ कोई भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिंपल सा एक सिंबल बनाना है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये करना है। अब इसी तरह हमारे पास जो पे बाय अकाउंट वाली यहाँ पे चीज़ आ रही है वो 3-4 पैरामीटर्स के साथ कॉल हो रहा है। एक आपके पास हायर कॉस्ट वाली पैरामीटर है, एक अकाउंट नंबर वाली पैरामीटर है, एक करंट बैलेंस वाला है, एक अकाउंट लिमिट वाला है। अब एक जो इनमें से हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, जो करंट बैलेंस वाला पैरामीटर आ रहा है, वो अपडेट हो रहा है। तो जो करंट बैलेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो बाय रेफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात याद रखना। और जो बाय रेफ होता है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा प्रोड्यूस होता है। तो हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर और जो हमारे पास अकाउंट लिमिट है उसको पहले कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे हायर कॉस्ट किया था उसी तरह जो हायर कॉस्ट है हमारे पास वो भी यहाँ पर इसी तरह आ जाएगी। फिर हमारे पास इसी तरह एक और सिंबल आएगा, उसको मैं कह देता हूँ अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक और मेरे पास यहाँ पे सिंबल आ रहा है जो कि मेरे पास है अकाउंट लिमिट है। तो यहाँ पर मेरे पास चली जाएगी अकाउंट लिमिट। तो ये 3 पैरामीटर्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब जो एक पैरामीटर रह गया करंट बैलेंस, वो बाय रेफ है, और बाय रेफ हमेशा बूलियन की तरह इस साइड पर आता है। और बाय रेफ हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये जो थर्ड रूल आ रहा है, जो डॉट हमारे पास दोनों डायरेक्शन में जा रहा था, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस तरह वाला एरो आ जाएगा मेरे पास, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ करंट बैलेंस से, क्योंकि करंट बैलेंस हमारे पास अपडेट हो रहा है, तो वो बाय रेफ होगा। तो ये आ गया। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि थर्ड पॉइंट में रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू टू इंडिकेट। तो बूलियन भी वो एक रिटर्न कर रहा है, तो बूलियन वैल्यू हमने उसी तरह फिल डॉट से रिप्रेजेंट करनी है। तो ये हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर चार्ट बन गया। और इसके आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बल्कि 6 मार्क्स का भी आता है। तो ये 6 मार्क्स इस चीज़ के मिल जाएंगे। एंड दिस वाज प्रीटी इजी टू डू। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे दोबारा बताओ, मैं भी रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इस प्रोसेस के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर किया क्या, हमारे पास 3 मॉड्यूल्स गिवन थे, उनका हमने स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करना था। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सा हमारे पास मेन वाला मॉड्यूल है। तो मेन वाला जो मॉड्यूल था हमारे पास, वो कौन सा मॉड्यूल था, रेंट कार वाला मॉड्यूल था। और ये हमें पता किस तरह चला, बिकॉज जो रेंट कार था वो पेमेंट बाय कार्ड वाले मॉड्यूल को भी कॉल कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे कार्ड की वर्डिंग यहाँ पे यूज़ की है, तो वो कार्ड को भी एक्सेस कर रहा है, मतलब इस वाले मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है, सेकंड वाले मॉड्यूल को। फिर उसने यहाँ पे अकाउंट का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया होता है कि वो कस्टमर अकाउंट से भी पे कर सकता है, तो इसका मतलब रेंट बाय कार इसको भी एक्सेस कर रहा है और पे बाय अकाउंट को भी एक्सेस कर रहा है। तो दिस वाज आवर मेन मॉड्यूल। तो यहाँ पे सेंटर में हमने रेंट कार लिख लिया, बाकी में हमने पे बाय कार्ड और पे बाय अकाउंट लिख लिया, और इन दोनों का ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप पे बाय अकाउंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पे बाय कार्ड भी, वो आपकी चॉइस है। बस जो मेन मॉड्यूल है उसका ऑर्डर सही होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास पहला मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे वो हमें चॉइस दे रहा था। उसने यहाँ पे आइदर का लफ्ज़ यूज़ किया और का लफ्ज़ यूज़ किया, मतलब यहाँ तो कस्टमर कार्ड से पे कर सकता है, यहाँ तो वो अकाउंट से पे कर सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम एक डायमंड बॉक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक डायमंड बॉक्स बना लिया, बिकॉज अगर हम रूल नंबर 5 देखें तो डायमंड बॉक्स इज यूज फॉर चॉइसेस, डिसीजन, या और आइदर का लफ्ज़ यूज़ हो तब यूज़ होता है। फिर हमने क्या किया, पे बाय कार्ड मॉड्यूल पे आए। तो पे बाय कार्ड को जब हमने पढ़ा तो हमने नोटिस किया कि जो पे बाय कार्ड वाला मॉड्यूल है, इट इज़ कॉल्ड विद अ पैरामीटर हायर कोस्ट। वो एक हायर कोस्ट नेम वाले पैरामीटर को अपनी तरफ कॉल कर रहा है। तो जो एक पैरामीटर है हायर कोस्ट के नाम से, वो पे बाय कार्ड की तरफ कॉल हो गया, पे बाय कार्ड की तरफ मूव कर गया। और ये वाला जो सिंबल है, ये हमने ऊपर रूल 1 में पढ़ा था कि कोई भी आपके पास वैल्यू या पैरामीटर हो, वो बॉक्सेस और मॉड्यूल्स के दरमियान पास हो रहे हो, तो उनके लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो। तो हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया। फिर आपने क्या किया, आपके पास जो यहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ आ रही थी, बूलियन वैल्यूज़ रिटर्न भी हो रही थी। तो बूलियन वैल्यूज़ को जब आपने रिटर्न करना है, आप यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हो और ऑपोजिट साइड पे करते हो, और आप उसको फिल डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। और बूलियन की खासियत ये होती है कि इसके अंदर आपने कोई भी नाम नहीं यूज़ करना था, जिस तरह यहाँ पे हायर कोस्ट किया, यहाँ पे अकाउंट नंबर, बूलियन के लिए कोई भी नाम नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने करना है। फिर इसी तरह जो पे बाय अकाउंट वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स थे। पहला पैरामीटर हायर कोस्ट था, अकाउंट नंबर था, फिर करंट बैलेंस, फिर अकाउंट लिमिट। अब जो हायर कोस्ट, अकाउंट नंबर और अकाउंट लिमिट थे, वो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ और नॉर्मल पैरामीटर्स थे। तो उनको हमने इसी तरह हायर कोस्ट की तरह यहाँ पे इसकी अपनी पे बाय अकाउंट्स की तरफ कॉल करवा दिया।
फिर हमारे पास यहाँ पे जो करंट बैलेंस था उसने हमें बताया था कि करंट बैलेंस क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अपडेट का मतलब है बाई रेफरेंस यूज़ हो रहा है। तो करंट बैलेंस के लिए हमने ये वाला बाई डायरेक्शनल डॉट वाला सिंबल यूज़ कर लिया। और जिस तरह बूलियन यूज़ होता है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज़ होता है, ऑपोजिट साइड पे होता है, लेकिन बस इसका नाम आ जाता है। तो फिर उसने लास्ट वाले पॉइंट में कहा था एक बूलियन रिटर्न हो रही है। तो बूलियन को हमने जिस तरह ये पे बाय कार्ड के लिए हमने बूलियन को रिटर्न करवाया था, उसी तरह इसी के लिए भी हमने उसको वापस एक बूलियन वैल्यू को भेज दिया और ऑपोजिट साइड पे भेज दिया। तो दिस वाज आवर स्ट्रक्चर चार्ट विच इज़ वर्थ अबाउट 5 till 6 मार्क्स। तो इज़ दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछो, जल्दी पूछो। नहीं सर। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट दो बस मुझे। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और हमारे पास यहाँ पे कोड मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये एक अच्छा कोड है हमारे पास, इसको देखते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर चार्ट्स कहाँ पे गए? ये थे। अच्छा, एक और टाइप का यहाँ पे ना प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, एंड देन वी कैन प्रॉब्ली मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये वाला सेम हमारे पास क्वेश्चन है, उसी तरह का टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसमें भी हमने सेम वही वाले प्रोसेस करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मॉड्यूल हेडर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट मॉड्यूल हेडर है। फिर मेरे पास ये वाला जो मॉड्यूल हेडर होगा, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड मॉड्यूल हेडर आ जाएगा। और ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड मॉड्यूल हेडर आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं तो मैंने 3 मॉड्यूल्स ही बनाए। अब यहाँ पे गेट पासवर्ड है, अपडेट फाइल है, चेंज पासवर्ड है। सबसे पहले मैंने डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो कि मेरे पास मेन वाला मॉड्यूल है। तो यहाँ पे जब मैं गेट पासवर्ड रीड करूँगा तो वो कह रहा है इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, अकाउंट आईडी एंड ओल्ड आईडी। अकाउंट आईडी लेता है, ओल्ड पासवर्ड लेता है, रिटर्न्स और एक वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न्स भी ले रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब एक और हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल है अपडेट फाइल। अपडेट फाइल 2 पैरामीटर्स को ले रहा है, अकाउंट आईडी, न्यू पासवर्ड, और वो भी क्या कर रहा है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। चेंज पासवर्ड हमारे पास आ रहा है। चेंज पासवर्ड क्या कर रहा है, गेट पासवर्ड को कॉल कर रहा है, और फिर किसको कॉल कर रहा है, अपडेट फाइल को कॉल कर रहा है। अब ये सब पढ़ने के बाद मुझे बताओ कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपका मेन मॉड्यूल होगा। आप दोनों ने चिप इन करना है, यू गॉट टू टेल मी कि कौन सा मेन मॉड्यूल होगा यहाँ पे। चेंज पासवर्ड वाला। थर्ड वाला। हाँ, चेंज पासवर्ड वाला होगा। चेंज पासवर्ड वाला इसलिए होगा बिकॉज वो गेट पासवर्ड को भी कॉल कर रहा है, इसको भी कॉल कर रहा है, और वो अपडेट फाइल को भी कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा चेंज पासवर्ड आ जाएगा। और फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट फाइल लिख लेता हूँ, और फिर दूसरे का क्या नाम था, गेट पासवर्ड नाम था। ये नीचे वाले के जो ऑर्डर्स हैं ये आपने डिटरमिन करने हैं। आप किसी भी ऑर्डर में इनको लिख दो, इनका कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया आपके पास। अब आप इनको क्या करो, कनेक्ट कर दो, और फिर हम देखते हैं कि इनको हमने ड्रॉ किस तरह करना है। तो ये आपके पास हो गया। अब गेट पासवर्ड क्या कर रहा था, 2 पैरामीटर्स ले रहा था, अकाउंट आईडी और ओल्ड पासवर्ड। तो गेट पासवर्ड के अंदर हम 2 पैरामीटर्स भेज देते हैं। एक जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ से पैरामीटर्स हम भेजेंगे। एक पैरामीटर का नाम हमारे पास क्या था, अकाउंट आईडी था, ठीक है। तो अकाउंट आईडी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकाउंट आईडी, ACC ID लिखा है मैंने। और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर जो आया था हमारे पास, वो आ रहा था हमारे पास ओल्ड पासवर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड पासवर्ड। ये चीज़ें कर ली। अब वो कह रहे हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब ये जो रिटर्न हो रही है हमारे पास, हम हमेशा रिटर्न कहाँ पर करते हैं, ऑपोजिट साइड पे करते हैं, दूसरी साइड पे करते हैं। तो इस साइड पे हमने रिटर्न करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, तो हमने गलती करके हमने फिल डॉट नहीं यूज़ करना। फिल डॉट सिर्फ बूलियन के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ये वॉइड डॉट वाली, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर बूलियन होता तो हमने इसको फिल कर देना था, बस ये होना था। अब अपडेट फाइल भी 2 पैरामीटर्स ले रहा है। एक ये हमारे पास पैरामीटर आ रहा है पहला वाला, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे इस तरह सही तरह करके यहाँ पे बना देते हैं। पहला पैरामीटर अपडेट फाइल वाला जो आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे अकाउंट आईडी, और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है न्यू पासवर्ड। तो ये 2 पैरामीटर्स आ गए, और एक पासवर्ड हमारे पास रिटर्न हो रहा है बूलियन वाला। तो बूलियन को आप रिप्रेजेंट करते हो ऑपोजिट साइड पे, और किससे रिप्रेजेंट करते हो,
फिल डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये बूलियन आ गया। बाकी बस यही हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास ना तो डायमंड बॉक्स आ रहा है, क्योंकि चेंज पासवर्ड को अगर पढ़ो ना तो कोई रेपिटेशन हो रही है हमारे पास, तो लूप भी नहीं आ सकता, तो इस तरह वाला हम यहाँ पे लूप भी नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे वो कहता है ना कि बार बार वो पासवर्ड को कॉल कर रहे हैं, या अगर लेट से शॉपिंग वाला कोई मॉड्यूल आ जाता है कि आप शॉपिंग कर रहे हो और बार बार आप कार्ट के अंदर चीज़ें डाल रहे हो, तो उसके अंदर फिर आप या तो आप इस तरह वाला कर लो, या तो आप फिर इस तरह वाला लूप यूज़ कर लो। लेकिन ये गलती मत करना कि एक आप ये वाला लूप यूज़ कर रहे हो, एक ये वाला लूप यूज़ कर रहे हो, दोनों नहीं यूज़ कर सकते। एक चॉइस होती है, या तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लूप भी नहीं बन रहे, या तो डायमंड बॉक्स भी नहीं बन रहे, चॉइस भी नहीं हो रही कोई। तो ये वाला बस हमारे पास ये कोड होगा। ये समझ आ गया तो वी कैन फाइनली मूव ऑन टू दी टाइप 2 क्वेश्चन, और उसको हम देखते हैं, वो इससे भी आसान है। अच्छा, जो अब हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन आता है ना, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने बेसिकली जो हमारे पास मॉड्यूल हेडर्स होते हैं ना, वी हैव गॉट टू राइट दोज मॉड्यूल हेडर्स। तो इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं वही करवा देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट। अच्छा एक मिनट, स्ट्रक्चर चार्ट्स कहाँ पे चला गया? अच्छा, ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कहता है, राइट द मॉड्यूल हेडर्स फॉर सब ए एंड सब बी। अब सब ए के लिए हमने मॉड्यूल हेडर लिखना है, और हमने सब बी के लिए मॉड्यूल हेडर लिखना है। अब वो करता क्या, जो आपके पास मेन वाला ये वाला होता है ना मॉड्यूल, इसके लिए वो मॉड्यूल हेडर्स लिखवाता ही नहीं है, सिर्फ वो जो सेकेंडरी मॉड्यूल्स होते हैं उनके लिए वो लिखवाता है। तो सब ए के लिए लिखना है, सब बी के लिए लिखना है। अब इसके अंदर जो पहला स्टेप है ना आपके लिए, पहला स्टेप आपके लिए ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके पास जो मॉड्यूल आ रहा है, मतलब जो बॉक्स आ रहा है, वो आपके पास एक फंक्शन है या एक प्रोसीजर है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि जो आपके पास एक फंक्शन होता है ना, ये ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है हमने, फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ वैल्यू। और जो आपके पास प्रोसीजर होता है वो क्या करता है, डज नॉट रिटर्न वैल्यू। तो जो हमारे पास कोड यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा होगा वो फंक्शन होगा, जो नहीं रिटर्न करा वो प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे जो आपके पास सब ए आ रहा है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कोई वैल्यू ऐसा रिटर्न नहीं हो रही। अपडेट ज़रूर हो रही है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे बाय रेफ यूज़ हो रहा है, ये वाला बाय रेफ वाला सिंबल है, लेकिन अपडेट कुछ, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो होगा ना, ये हमारे पास हो जाएगा प्रोसीजर हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें सब बी को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये क्योंकि रिटर्न, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा एक फंक्शन आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब ए के लिए लिखना है। तो सब ए के लिए अगर मैं लिखूंगा तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने हेडिंग देनी है कि ये प्रोसीजर है या फंक्शन है या क्या है। तो सब ए हमारे पास प्रोसीजर था, तो आपने कैपिटलाइज करके इसको इस तरह करके हेडिंग दे देनी है। आपने लिखना है यहाँ पे प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद आपने लिखना है इसका नाम, नाम क्या है इसका, सब ए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगी, ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स आएंगे। अब ये जो आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ये मेरे पास ना एक, मैंने पिक्चर सही तरह यहाँ पे क्रॉप नहीं की, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि जो ए आपके पास है ना, वो लेट से एक इंटीजर है, और जो आपके पास लेट से बी है वो भी इंटीजर है, और जो सी है आपके पास वो लेट से है आपके पास, बल्कि जो डी और ई है ना वो आपके पास है एक स्ट्रिंग है। मुझे इसको देखने भी दो, इसके क्वेश्चन में असल में क्या लिखा हुआ था। सर ए भी स्ट्रिंग नहीं है? क्या हुआ? ए भी स्ट्रिंग नहीं है? ए बी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है फाहद, वो हम देख के नहीं बता सकते कुछ भी। और जो सी है वो आपके पास लेट से 4 है, तो ये वाला जो टेबल होगा ना, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा। अब हमने क्या करना है, हमने जिस तरह फंक्शन के अंदर और प्रोसीजर के अंदर हम पैरामीटर्स लिखते थे उसी तरह हमने लिखना है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ए जा रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या जा रहा है, बी जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किधर है? ए आ रहा है ना, यहाँ पे क्या कह रहे हो, क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन
क्वेश्चन वो मेरे पास ये नोट्स में पड़ा, वहीं से मैंने यहाँ पे वो किया था। हाँ वहाँ पे सही कह रहे हैं, वहाँ पे वैसे स्ट्रिंग ही लिखा था, लेकिन चलो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया अब यहाँ पे। अच्छा जो ए है हमारे पास वो क्या है, वो इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर लेना है एज इंटीजर। फिर हमारे पास सब बी के अंदर सब ए के अंदर बी जा रहा है, और बी भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो हमने यहाँ पे लिख लेना इंटीजर। ये लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे सी भी है, और सी क्या है, सी आपके पास एक 4 है। तो इसको लिखने का तरीका ये, क्योंकि बाय रेफ है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बाय रेफ सी, और फिर आपने आगे लिख लेना है कैरेक्टर और ब्रैकेट क्लोज कर लेना। तो ये सब ए का जो मॉड्यूल हेडर ये आपका हो जाएगा, और ये 2 से 3 मार्क्स का वो पूछता है। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछो। सर ए कॉमा बी नहीं कर सकते? ए कॉमा ए बी कॉमा नहीं, फिर वो उसके गलत हो बाद जाएगा, ये सेपरेटली सेपरेटली इंटीजर हमेशा, डाल दिया। हमेशा सेपरेटली करो, डिक्लेरेशन हमेशा सेपरेटली करना है। मैंने अपनी वो ईजी के लिए किया, ईज के लिए किया था। अच्छा अब आपके पास आएगा यहाँ पे सब बी आएगा, तो सब बी में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नाम लिखना है कि ये फंक्शन है प्रोसीजर, तो ये फंक्शन था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया फंक्शन। सर सी के साथ हमने बाय रेफ क्यों लिखा है, ए बी के साथ क्यों नहीं लिखा दूसरा? ए बी के साथ हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज देखो, ये वाला जो सी के साथ हमारे पास सिंबल आ रहा है ना, ये बायरेफ वाला सिंबल है। ये वाला जो ए और बी के साथ जो सिंबल है, ये नॉर्मल पैरामीटर्स और वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो सी के साथ दोनों डायरेक्शन वाला सिंबल आ रहा है वो बायरेफ वाला सिंबल है, क्योंकि हमने ये रूल्स में पढ़ा था। देखो ये जो रूल्स है ना हमारे पास, रूल्स में क्या था, थर्ड वाला रूल था, वो कह रहा है बायरेफ, बायरेफ के लिए नहीं वो तो बाय रेफ था, लेकिन वो पैरामीटर्स क्यों नहीं लिखे फिर हमने वहाँ पे? पैरामीटर्स हमने वहाँ पे क्यों नहीं लिखे, खाली बाय रेफ को क्यों स्पेसिफाई किया है? बायरेफ हमने इसलिए स्पेसिफाई कर दिया बिकॉज वो बायरेफ है, अगर कोई चीज़ बायरेफ हो ना तो हमें बायरेफ लिखना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, ए और जो बी थे वो बायरेफ थे नहीं, इसलिए हमने बायरेफ नहीं लिखा। अगर ए और बी भी बायरेफ होते ना तो ए से पहले भी हम बायरेफ लिखते थे। ठीक है, ठीक। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपरली ले लेता हूँ, बायरेफ सी कैरेक्टर। अच्छा अब यहाँ पे सब बी आ रहा है हमारे पास, सब बी में दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक डी आ रहा है, डी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और जो हमारे पास यहाँ पे ई है वो भी क्या है हमारे पास, वो भी स्ट्रिंग है। और जो हमारे पास अच्छा अब पैरामीटर्स हमारे पास ख़त्म हो गए, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। और बूलियन को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, बूलियन को हमेशा हम ब्रैकेट्स के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। हम बस यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न्स, कैपिटल में रिटर्न्स, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे बूलियन। तो बूलियन को हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, बायरेफ को इस तरह करना है, तो इस तरह हमारे पास ये मॉड्यूल हेडर्स हो जाएंगे। और ये आपके पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बच्चों इज दैट क्लियर? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा एक और अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, पास्ट पेपर्स यहाँ पे गए। अच्छा जो बाय द वे ये वाले जो नोट्स हैं ना, ये मैं रेकमेंड करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कहते हैं नोट्स मैंने ड्राइव के अंदर अपलोड किए हैं, और जो मैंने इसके अंदर GCR के ऊपर अपलोड किए हैं, वो वाले नोट्स दोबारा स्ट्रक्चर चार्ट्स के देख लेना। ये वाले भी नोट्स देख लेना, वो वाले भी देख लेना, बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। हैं तो वैसे सेम ही, फर्क सर ये क्वेश्चन दिखाना जरा थोड़ा ऊपर करके। नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। अच्छा अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन में तो उसने यहाँ पे फ्री के नंबर दिए हैं आप लोगों को। उसने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया मैं बताता हूँ अभी। ये देखो, ये 3 मार्क्स के उसने आपसे मॉड्यूल हेडर लिखवाया, तो पूरा क्वेश्चन जो है ना ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें उसने ये वाला मॉड्यूल बल्कि ये सेम क्वेश्चन नहीं आ गया हमारे पास, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको दोबारा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर डिफरेंट है। उसके अंदर यही वाला उसने यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है, बल्कि एक मिनट देखने तो मुझे, अगर कोई और क्वेश्चन है ना तो वो भी हम कर लेते हैं इसको छोड़ के। हाँ ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला आई मेंट टू पेस्ट दिस वन। अच्छा
ये वाला भी क्वेश्चन उतने मार्क्स का ही है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें ये मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉड्यूल बी के लिए हमने बनाना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, वैल्यू एक रिटर्न हो रही है। तो मॉड्यूल बी इज़ इन फैक्ट अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वर्ड में फंक्शन, फंक्शन। फिर मेरे पास यहाँ पर आएगा मॉड्यूल बी, फंक्शन का नाम आएगा। और फिर मेरे पास यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा पार एक्स। पार एक्स की अब जो डाटा टाइप है वो क्या, इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पार एक्स और इसको मैं लिख दूंगा एज इंटीजर। और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया रिटर्न्स बूलियन, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है राइट अ मॉड्यूल हेडर फॉर सी। तो सी में हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो उसका हमारे पास प्रोसीजर आ जाएगा नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसीजर। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूल सी। और मॉड्यूल सी में हमारे पास यहाँ पर एक पैरामीटर आ रहा है पार जी का। पार जी का हमारे पास नाम क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। और फिर यहाँ पे एक यहाँ पे पार डब्ल्यू आ रहा है जो कि बाय रेफ है। और ये पार डब्ल्यू क्या रियल है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रेफ, बाय रेफ। फिर मेरे पास यहाँ पे आएगा पार डब्ल्यू, और पार डब्ल्यू की डाटा टाइप क्या है, रियल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रियल। तो ये मुझे 6 मार्क्स अवार्ड हो गए। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट्स का सारा कुछ था इसके अंदर। ठीक है, बाकी इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी है हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट्स की, वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये वाला बस मुझे कंफर्म कर दो, ये चीज़ सारी सबको यहाँ पे समझ आ गई है कि नहीं आई? आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना अब हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे एक थ्योरी आ जाती है जो कि कभी के बार वो P2 के अंदर पूछ लेता होता है। तो इसके कुछ ही हमारे पास थोड़े से पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ यहाँ पे। फीचर्स होते हैं इसकी, वो आपके पास आ जाती हैं। इनको फीचर्स कह लो, पॉइंट्स कह लो, आप इनके थ्योरी कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं बेसिकली। सबसे पहले थ्योरी में क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट्स के अंदर। मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या हो गया, फंक्शंस हो गए। फिर हमारे पास हो गए यहाँ पे प्रोसीजर्स हो गए। फिर सेकंड पे हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं हायरार्की। हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, या इनको आप कह दो स्टेप्स कह दो। तो ये आपके पास सेकंड फीचर होता है। मतलब जो भी आपके पास, इसका हायरार्की का मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे बॉक्सेस में आपका जो पूरा पार्ट है ना वो डिवाइडेड है। तो इसको हायरार्की कहते हो। 1 बाय 1 स्टेप जो चीज़ें हो रही होती हैं, स्टेप्स में जो चीज़ें हो रही होती हैं, उनको हायरार्की कहते हो आप। फिर आपके पास आ जाती है एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी इंक्रीजेस। फिर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि रेपिटेशन होती है आपके पास। रेपिटेशन, क्योंकि हमें पता है हमने रेपिटेशन का सिंबल भी किया था। रेपिटेशन का सिंबल क्या होता है, या तो ये वाला सिंबल होता है या तो ये वाला सिंबल होता है। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब है, सिलेक्शन का मतलब होता है चॉइस, जो कि हमने बेसिकली इस डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट की थी। तो सिलेक्शन भी हो रही होती है इसके अंदर। फिर आपके पास सीक्वेंस में एक सारा काम चल रहा होता है। तो ये कुछ आपके पास ना फीचर्स हैं इनके, जो कि पूछ लेता होता है एग्जामिनर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर चार्ट्स। और ये वाला जो आपका पूरा टॉपिक है स्ट्रक्चर चार्ट्स का ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर विल बी डूइंग द पास्ट पेपर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट्स। इन द मीन टाइम मैं आपको कहूँगा कि एक मैं फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, साथ में उसकी मार्किंग सीन भी होगी। उसके अंदर से आप लोगों ने एटलीस्ट 10 क्वेश्चन स्ट्रक्चर चार्ट्स के अटैम्प्ट करने होंगे, दोनों टाइप्स के। इज़ दैट क्लियर?